राजस्थान के भरे रेतों वाले इलाके में जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर एक गांव में, जहां घर तो हैं, दीवारें भी हैं, कुएं भी हैं और मंदिर भी हैं, लेकिन अगर है नहीं तो इंसान और अभी से नहीं, पूरे 200 साल से उस गांव में कोई नहीं है। और जो लोग वहां रात में रुके या जो लोग वहां रात में आसपास इलाके में रहते हैं, उनका कहना है कि वहां पर बिना सर के लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। एक तो आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। जिसने भी वहां पर रात में रुकने की कोशिश की, शायद वो आज तक सो नहीं पाया। वहां कुछ चीजें इतनी भयानक दिखाई दी है उसे, जिसने उस इंसान की जिंदगी तबाह कर दी है। एक ही रात में 1500 से भी ज्यादा आदमी गायब हो गए। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। जी, मैं बात कर रहा हूं कुलधरा गांव की। कुलधरा गांव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से वहां पर हॉरर एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन जो आपने सुना है हो सकता है कि असल सच्चाई उससे भी खतरनाक, उससे भी भयावह हो। आज की इस वीडियो में हम कुलधरा के बारे में बात करेंगे, वो सच्चाई जो आज तक किसी को पता नहीं चली है। आखिर वहां सच में भूत प्रेत हैं या फिर कुछ ऐसा है जो किसी को पता नहीं है। 200 साल पहले आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था जिससे 1500 लोग अचानक से वहां से गायब हो गए? क्यों उन लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया और क्यों आज भी वहां से चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती हैं? इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या सच में वहां पर भूत प्रेत हैं या नहीं, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साल 2013 में एक इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर पहुंची थी। अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद ये लोग जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी के बोनट पर बच्चे के हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। एक 4-5 साल के बच्चों के हाथों के निशान, और ये निशान तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे शीशे पर, गाड़ी के बोनट पर। और तभी उन लोगों ने देखा कि वहां पर एक बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है। उनके साथ ये घटनाएं इतनी भयावह तरीके से हुई कि वो बुरी तरह से डर गए। उनको विश्वास हो गया कि आखिर यहाँ कुछ तो ऐसा है। और बच्चों के हाथ के निशान आखिर आए कैसे? क्योंकि उस गांव में पिछले 200 सालों से कोई भी इंसान नहीं रहता था। वो पूरा गांव खाली था, केवल छत और दरवाजे, टूटी हुई झोपड़ी, कुएं, मंदिर, पूरा गांव खाली था। फिर वो बच्चों के हाथों के निशान वहां कैसे आए? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बात है सन 1291 की। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक समुदाय आया, पालीवाल ब्राह्मण। ये लोग पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहते थे। और ये कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि पालीवाल ब्राह्मण उस जमाने के सबसे बुद्धिमान और कुशल लोग थे। उन्होंने थार रेगिस्तान में, जहां पानी की एक बूंद भी मुश्किल मिलती थी, खेती करना सीखा। उनकी सिंचाई की तकनीक इतनी एडवांस थी कि आज भी राजस्थान के स्कूलों में आज भी उनकी खादीन प्रणाली पढ़ाई जाती है। उन्होंने कुलधरा गांव बसाया और उसके आसपास 83 और गांव बसाए। पूरे 84 गांव, एक बड़ा और समृद्ध खुशहाल समुदाय। 400 से भी ज्यादा घर थे कुलधरा में, 1500 से भी ज्यादा लोग। बाजार था, व्यापार था, मंदिर थे। रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा जीवन था। और फिर आया सन 1825। जैसलमेर में उन दिनों एक दीवान था, सालिम सिंह। दीवान यानी राज्य का सबसे ताकतवर मंत्री। लोग उसे जालिम सिंह कहते थे क्योंकि वो जालिम था, अत्याचारी था। जो चाहता वो करता, जिसे चाहता कुचल देता। उसका महल आज भी जैसलमेर में किले में खड़ा है। एक दिन जालिम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो लड़की खूबसूरत थी और सालिम सिंह ने फैसला किया वो उसे अपनी पत्नी बनाएगा। जबरदस्ती उसने कुलधरा के मुखिया को संदेश भेजा, लड़की दो, नहीं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे गांव का नामो निशान तक मिट जाएगा। टैक्स इतना लगाऊंगा कि भूखे मर जाओगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो सेना भेज दूंगा और पूरे कुलधरा में आग लगा दूंगा। कुलधरा के मुखिया के सामने 2 रास्ते थे। पहला, झुक जाओ, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखो। दूसरा, लड़ो। लेकिन जालिम सिंह की सेना के सामने एक गांव क्या कर सकता था? उस रात, जो रात थी रक्षाबंधन की, कुलधरा के मुखिया ने एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने आसपास के सभी 83 गांव के मुखियाओं को बुलाया। एक बड़ी पंचायत हुई और उसमें एक फैसला लिया गया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पूरा समुदाय
सभी 84 गांव के सभी 1500 से ज्यादा लोग एक ही रात में एक साथ इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया। मुखिया ने कहा कि इस जमीन पर कोई कभी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ पर रहने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। और फिर वो सब अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब जालिम सिंह के आदमी कुलधरा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। घर थे लेकिन खाली थे, खाना बना हुआ था लेकिन खाने वाला कोई नहीं था, कपड़े थे, बर्तन थे, सामान था, लेकिन इंसान एक भी नहीं थे। 1500 से ज्यादा लोग एक रात में बिना किसी निशान के गायब हो गए। जालिम सिंह के आदमियों ने ढूंढा, रेगिस्तान में गए, आसपास के इलाकों को खोजा, कुछ नहीं मिला। पालीवाल ब्राह्मण जैसे हवा में मिल गए थे और आज 200 साल बाद आज भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। अब बात करते हैं कि उन चीजों की जो आज भी कुलधरा में होती हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक टीम 2013 में रुकी थी। रात भर उन्होंने कैमरे लगाए, उपकरण लगाए। उन्होंने बताया कि रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी की चलने की आवाज, किसी की रोने की आवाज और कभी कभी एक बच्चे के हंसने की आवाज, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक रात को एक औरत को देखा सफेद कपड़ों में, जो दूर से देखती रही और फिर गायब हो गई। बॉलीवुड की कई सारी फिल्में यहाँ शूट हुई थी। एजेंट विनोद, फीयर फाइल्स, इन सब ने कुलधरा को बैकड्रॉप की तरह यूज किया। लेकिन लोकल लोग आज भी कुलधरा के पास रात को नहीं जाते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस गांव को हेरिटेज घोषित किया है। दिन में टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही गांव बंद हो जाता है। रात को कुलधरा में रुकना ऑफिशियली मना है। अब वो सवाल जो हिस्टोरियंस पूछते हैं, क्या सच में 1500 लोग एक रात में गायब हो गए थे, या ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसे लेजेंड ने एक रात की कहानी बना दिया? एक्चुअल में ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि गांव के सभी 1500 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। ये हो सकता है कि ये बनाई हुई एक कहानी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। और ना ही पूरी तरह से ये सच है कि जैसलमेर ने गांव के मुखिया की बेटी को पसंद किया था और वो उससे शादी करना चाहता था जबरदस्ती, इस वजह से गांव खाली हुआ। ये भी पूरी तरह से क्लियरली नहीं है कि ये पूरी तरह से सच हो सकता है। आखिर गांव खाली होने की वजह कुछ और ही बताई जा रही थी। इसके कई सारे कारण थे। जब सन 1200 में ये लोग यहाँ पर आकर बसे थे, उस टाइम इन्होंने पानी की व्यवस्था जैसे तैसे कर ली थी। बारिश के पानी को ही इन्होंने अपना एक रहने का और खेती करने का जरिए बना लिया था। लेकिन समय बीतते बीतते 2015 के बाद यहाँ पर पानी खत्म होने लगा था। जो नदी थी उसमें बांध बना दिया गया था, जिसकी वजह से नदी में भी पानी सूखने लगा था और जिस वजह से गांव के जो कुएं थे उनमें भी धीरे धीरे पानी सूखने लगा था। और जो जैसलमेर था उसने भी इन लोगों पे टैक्स ज्यादा लगा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हो रहा था। ये लोग खेती भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पानी की भारी कमी हो रही थी। और वहां के लुटेरे भी इनको लूटने लगे थे, इनकी स्त्रियों को उठा के ले जाते थे और इन पे अत्याचार करते थे। ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी पानी की कमी की वजह से। ये लोग ना ठीक से खा पा रहे थे, ना ठीक से फसलें उगा पा रहे थे और काफी सारी दिक्कतें इन्हें हो रही थी। इस वजह से इन्होंने गांव छोड़ा और एक साथ सबने गांव नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे धीरे करके इन लोगों ने गांव छोड़ा था, ऐसा बताया गया है। डाकुओं की लूट, पानी की कमी और जैसलमेर का बढ़ता अत्याचार, इन सब कारणों की वजह से ही कुलधरा के लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला लिया था। अब बात कर लेते हैं उन भूतों वाली कहानी पर कि वहां सच में भूत है या नहीं। इसका सबसे सीधा सॉल्यूशन है आपका ब्रेन। जिन जगहों को हम पहले से हॉन्टेड माना जाता है, उन जगहों के बारे में जितना पढ़ते हो आपके मन में पहले ही ये कंफर्मेशन बैठ जाता है कि आपने तो हर किसी को कहते हुए सुना है कि हर ये जगह हॉन्टेड है, तो आपका ब्रेन वैसे ही पैटर्न ढूंढने लगता है। हर छोटी सी आवाज भूत बन जाती है, हर एक शैडो एक्सप्लिट बन जाता है। हमें उन जगह पर भी चेहरे दिखाई देते हैं जहां पर किसी पेड़ की परछाई होती है। और बात कर लेते हैं उन रिसर्च करने वाले लोगों की जिन्होंने 2013 में रिसर्च की कि वहां पर अजीब अजीब आवाजें आना और कैमरे में अजीब अजीब चीजें कैद होना। लेकिन हो सकता है अंधेरे में एक्चुअल में जब हम कैमरा खोलते हैं तो हमें अजीब अजीब चीजें ही दिखाई देती हैं, लेकिन जब पहले से हमारे ब्रेन में ये घुसा पड़ा होता है कि यहाँ पर भूत है तो हमें भूत ही दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं होता है। जो आवाजें रिकॉर्ड होना, हो सकता है वो हवा की आवाजें हो, जरूरी थोड़ी है कि वो भूत ही हो। एक्चुअल में भूत रिकॉर्ड थोड़ी हुआ था कैमरे में, लेकिन उन्हें बस मान लिया गया कि वहां भूत हो सकता है। वहां के लोकल लोग भी ये पूरी तरह से नहीं मानते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। तो भूत होते हैं, मेरे पिछले 25 साल में मैंने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। लेकिन जो लोग वहां घूमने आते हैं और अपने ब्रेन में ये चीज लेके आते हैं कि वहां पर भूत है, तो वो वहां के वो लोग
उन्हें वही चीज दिखाते हैं जो लोग वहां आकर देखना चाहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर वहां पर भूत प्रेत नहीं है तो इतने समय से वहां के पर भूत प्रेत की कहानियां क्यों सुनाई जा रही हैं, क्यों पिछले लोग, पुराने लोग वहां पर एक्चुअल में बताते हैं कि वहां भूत प्रेत है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक है वहां का सोना। जब कुलधरा के वो लोग वहां से गए थे तो बहुत सारा सोना छोड़ गए थे, तो जो खजाना पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पर छोड़कर गए थे, उस खजाने को लूटने के लिए उस टाइम पे काफी सारे चोर वहां पर आने लगे। लेकिन चोर अक्सर रात में आते थे, लेकिन चोरों को चोरी करने का मौका तभी मिल पाएगा जब रात में कोई लोग वहां पर ना आए। तो उन लोगों ने भूत प्रेत वाली कहानियां फैलाई ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे और वो आराम से वहां पर चोरी कर सके। काफी लोगों को वहां से सोना मिला भी, कोई वहां से खिड़की ही उखाड़ कर ले गया। यही वजह है कि वहां ये भूत प्रेत की बातें फैलाई गई सोने की वजह से। अगर वहां पर सोना ना होता तो शायद आज कुलधरा को कोई जानता भी नहीं। अब केवल बस एक सवाल बचता है, जिस गाड़ी का जिक्र मैंने किया था कि जो टीम वहां पर खोज के लिए गई थी, उनकी गाड़ी पर बच्चों के हाथ के निशान कहां से आए। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो है, इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुलधरा गांव के पास में और गांव भी हैं जहां के बच्चे खेलते खेलते कुलधरा के गांव के पास आ जाते हैं। हो सकता है कि उस रात भी कुछ बच्चे वगैरह वहां पर आ गए हों और उन्होंने गाड़ी पे हाथ छपा दिया हो। लेकिन क्लियरली केवल एक वीडियो से हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर भूत प्रेत एक्चुअल में है। बाकी आप लोगों को एक सलाह मैं दूंगा, जो लोग ये मानते हैं कि वहां पर भूत प्रेत है, जब भी आप वहां पर घूमने के लिए कभी जाएं तो अपने माइंड में ये चीज लेके मत जाना कि वहां पर भूत प्रेत है, तो आपको कोई भी हॉरर एक्टिविटी वहां नहीं दिखेगी। और एक दोस्त को साथ ले जाना, जैसे आप ये बताना कि वहां पर भूत प्रेत है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और अपने माइंड में ये चीज मत रखना कि वहां पर भूत प्रेत है। उसके बाद अपने उस दोस्त से पूछना कि तुम्हें क्या क्या वहां पर दिखा, तो 100% उसे वहां पर हॉरर एक्टिविटी लगेगी और वो मानेगा कि वहां पर भूत प्रेत है। तो आप जो अपने ब्रेन में वहां पर लेके जाओगे वही आपको वहां महसूस होगा, पर एक्चुअल में भूत प्रेत है या नहीं है ये मैं नहीं मानता। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अगली वीडियो में फिर लाने वाले हैं। एक और ऐसा रहस्यमय गांव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।